Hello and welcome to new video, and in this video I'm going to tell you my English speaking journey, as it's mentioned here, my English learning journey। और ये जर्नी, ये जो सफ़र है ना, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है और इतना एंटरटेनिंग है। इसके बारे में मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक बताऊंगा कि मेरी जर्नी, मेरी इंग्लिश स्पोकन जर्नी को आप कैसे अपनी ज़िंदगी में जो है अपना सकते हैं और अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए जो भी इस चैनल पे नए आए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्यार बरसाइए, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मैंने जो है कैसे अंग्रेज़ी बोलना सीखी, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट 4 एस्पेक्ट, 4 स्टेप्स आपको मैं बताने वाला हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे हो सकता है कि मेरी जो जर्नी उससे आपको इंस्पिरेशन मिले, और जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं अगर आप भी वो स्टेप्स फॉलो करें तो हो सकता है कि आपकी भी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए और आप भी लोगों के सामने अंग्रेज़ी बोलने लगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि मैंने कैसे अपनी अंग्रेज़ी की जर्नी शुरू करी थी। सबसे पहले क्या किया था मैंने, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मैं हॉस्टल में चला गया था, और हॉस्टल में जाने से फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एक तो मैं घर से दूर था, हॉस्टल में रह रहा था, प्लस मुझे 2-3 साथी ऐसे मिल गए थे जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, आप भी मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो और मुझे भी आपके साथ बातचीत करनी है। तो इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उनके ग्रुप में शामिल हो गया, और हम लोग जब भी मिलते थे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हम लोग बातचीत सिर्फ अंग्रेज़ी में करते थे। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं इन सारे लोगों के जो 2-3 लोग हैं इनको या तो मैं चाय पिला दूं या ठीक है खाने पे लेके जाऊं। सिर्फ इंटेंशन ये रहती थी कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अंग्रेज़ी जो है वो बोलना शुरू कर दे, ठीक है। इसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर घर के आसपास कोई दोस्त है, रिश्तेदार है या आपके घर वाले ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो अंग्रेज़ी बोल लेते तो आप कोशिश करिए उनके साथ बोलने की, क्योंकि ये ज़बान ऐसी है ना कि आपको मैं बताऊं कि बोलने ही सही आएगी। अगर कोई बोले कि भाई मैं आपको 30 दिन में या 60 दिन में जो है फटाफट अंग्रेज़ी बोलना सिखा दूंगा, बेवकूफ़ बना रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक बोलेंगे नहीं, वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग इट देन यू अंडरस्टैंड दैट दिस लैंग्वेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स स्पीकिंग। वो जो खिलाड़ी होता है ना क्रिकेट का, वो नेट्स में भी टाइम बिताता है और अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी बहुत दिन बिताता है, फिर जब वो इंटरनेशनल में आता है तो हमें लगता है यार कितना बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमें समझनी पड़ेगी। वैसे ही आपको जो है ना एक साथी तलाश कर लीजिए और उसके साथ बोलना शुरू कर दीजिए। सिंपल, पहले गलती होगी, हो जाने दीजिए, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, मूवीज़। मैंने इंग्लिश की मूवीज़ बहुत देखी हैं, खासकर इरफान खान की जितनी भी इंग्लिश मूवीज़ हैं आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके देखिए इरफान खान की जो भी इंग्लिश मूवीज़ है। 17-18 मूवीज़ में उन्होंने काम किया हुआ है, ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली है उनकी मूवीज़ से, ठीक है। तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, मूवीज़ देखिए, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इंटरव्यू भी लिखा हुआ है। आजकल क्या पॉडकास्ट बहुत चल रहा है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं इंग्लिश का। बहुत से कंटेंट क्रिएटर हैं जो इसमें आजकल पॉडकास्ट बना रहे हैं, लेकिन खासकर मैं आपको रिकमेंड करूंगा 8-10 आपको अच्छे जो है ना इरफान खान के पॉडकास्ट जो है या इंटरव्यू मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप सर्च करेंगे ना इरफान खान इंटरव्यूज़, आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है ना, लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हैं, 1 घंटे का इंटरव्यू है, 2 घंटे का इंटरव्यू है। उससे क्या होता है ना, एक तो आप एक्टर से अगर सीखते हैं अंग्रेज़ी बोलना तो आपको एक स्टाइल भी आ जाता है। जब शाहरुख बोलता है, ठीक है, उसकी अंग्रेज़ी सुनिए कितनी अच्छी है, अमिताभ बच्चन कितनी अच्छी अंग्रेज़ी है, इरफान खान, अरे ऐसा लगता है कि भाई फूल झड़ रहे हैं, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से सुनते हैं, उससे आपको रिदम मिलेगा, ठीक है। और जब ये रिदम आपको मिलेगा तो आपको अपना हल्का हल्का सा स्टाइल भी समझ में आने लगेगा कि भाई मैं किस तरह का जो है इंग्लिश का स्पीकर हूँ, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो यार पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे किताब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, पढ़ाई आपकी जो है ना, रीडिंग हैबिट इज़ इंपॉर्टेंट। देखिए इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, उसमें रीडिंग का भी खेल है, उसमें राइटिंग का भी खेल है, तो ये खेल आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़ने लगेंगे, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ अपने आप से वादा कीजिए कि 1 पेज आप रोज़ लिखेंगे, 1 पेज डेली का। सुबह आप उठे, आप कॉलेज गए, आप स्कूल गए, आप पढ़ाने गए, फिर आप वापस आए, ट्रेन से आए, बस से आए, जो भी आए, ठीक है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस पूरे दिन में हुआ, 1 पेज आप लिखिए अंग्रेज़ी का ईमानदारी से। और इसमें चैट जीपीटी वगैरह यूज़ मत करिएगा, अपनी राइटिंग को यूज़ करिए और लिखिएगा, हाथों से लिखिएगा, यानी कि गूगल डॉक पे लगे हुए हैं भाई साहब,
ठीक है। आपको अपने हाथों से लिखना एक जो है वो डायरी मेंटेन कर लीजिए। जैसे एक छोटी सी ये डायरी है मेरे सामने, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये इस तरह की डायरी हो गई, ठीक है। तो आपने जो है एक एक दिन में एक एक पैराग्राफ, जैसे एक पेज आपने ये लिख दिया आज के लिए, नेक्स्ट डे के लिए डिफरेंट पेज। ऐसे करने से क्या होगा ना, एक तो आपकी डायरी मेंटेन हो जाएगी और दूसरा जो है वो आपकी राइटिंग स्किल्स तो अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। साथ साथ जैसे मैंने बोला है, रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, स्पीकिंग भी करनी है। भाई ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए, मैं सही बता रहा हूँ कि आप जो है वो अपने आप को अच्छा स्पीकर मानेंगे। और ये कोशिश ये करिए 90 दिन, 100 दिन, 120 इस चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है बोलते बोलते आती है। मैं भी इसका एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें जो सीखनी है मुझे, फ्रेजेस सीखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम सीखने हैं, अच्छी तरह से लोगों के साथ conversation करना है. So all these things I'm doing these days, and I'm really happy that I took very important decisions when I was in 11th standard, and from 11th standard till now I have improved a lot, but I'm still improving it. And I'm telling you, because of my English language I get lot of opportunities, I get lot of appreciation, I get sometimes I get job offers as well because of my language skills. So it is the skill which give you job, which give you money, which give you power, which will give you the respect. So lot of things will come if you just put efforts in order to speak English. ठीक है, एक ज़बान सीख लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा। फिर से ब्रीफ कर देते हैं, माय इंग्लिश लर्निंग जर्नी। मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा था कि कैसे मैंने अंग्रेज़ी बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त बनाए जो अंग्रेज़ी बोलते थे, उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। साथ साथ मूवीज़ देखना शुरू कर दिया मैंने, खासकर इरफान खान की। इंटरव्यू सुने इरफान खान के, पॉडकास्ट सुने उनके, उनसे इंस्पिरेशन मिली और मैंने उनके बारे में नोट करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू में यूँ क्यों बोला, ये क्यों बोला, और इसका फ्रेज का क्या वर्ड था, इसका फ्रेज का क्या वर्ड था। स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू सुनने से एक और चीज़ होती है, फ्रेजेस का बहुत यूज़ करते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को वो 2 लाइन में निकाल देते हैं या 2 लफ्ज़ में निकाल देते हैं। अब आप उसका मीनिंग देखते रहो, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग, ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर थम्स अप दे दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। एक थम्स अप ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर बनता है, और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही बनता है भाई। सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना प्यार बरसाइए। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।